हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा इस लेक्चर में हम पी ब्लॉक के सीयूईटी के लिए बेटा एमसीक्यूज का डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स पी ब्लॉक से रिलेटेड जो है वो चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। कहते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इट इज H2S2O7। कहते हैं इन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप 16 के अंदर स्टेबिलिटी +6 की कम होती रहती है, यस, एंड +4 की बढ़ती रहती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डज नॉट सबलाइम इजीली एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा वो कौन होता है? जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। सिलेक्ट हाइड्राइड ग्रुप 16 का जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, है ना? तो वो कौन हो गया बेटा? वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी। हैलोजन है, तो अभी हमने पढ़ा था कौन है? क्लोरीन। कहते हैं सिलेक्ट द रिएक्शन विच विल नॉट अकर। ठीक है, इनमें से हमें ऐसी रिएक्शन बतानी है जो अकर नहीं कर सकती, है ना? तो वो रिएक्शन कौन सी है बेटा? बी। क्लोरीन जो है वो फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करा सकता। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट एंड क्या बेटा, है ना? ऑल ऑफ दीज। तो ब्लीचिंग भी होता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज भी करवा सकता है। हाँ, तो सल्फर पे +4 है, +4 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 भी बना सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 या 0 या -2 भी बना सकता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईजी नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीशीज। इसके लिए बेटा आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी एक्चुअल वैल्यूज, पर हम कुछ हिंट तो जानते ही हैं। वो हिंट क्या है? जैसे क्लोरीन की ईजी ज्यादा नेगेटिव होती है किससे? फ्लोरीन से। तो ये वाली ऑप्शन किस किस के अंदर आ रही है? एक तो बी में आ रही है और दूसरे में क्या आ रही है बेटा? डी में आ रही है। दूसरा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ने एक ही इलेक्ट्रॉन लेना होता है, पर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ग्रुप 16 में दो लेने होते हैं, तो दो लेने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो कौन सी सही जाएगी? डी ऑप्शन सही जाएगी। ठीक है, देन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल। मतलब चार सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहे। अमोनियम कटायन सिंगल बॉन्ड है, SiCl2 सिंगल बॉन्ड है, सल्फेट SO4 2- चार बॉन्ड आते हैं। सल्फर टेट्राफ्लोराइड नहीं है क्योंकि इसके अंदर सल्फर पे एक लोन पेयर आता है। ठीक है बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हटा सकता हूं बच्चे? सारे मार्क कर लिया आपने 9 तक? यस सर। मानस पाओ। यस सर। हम्म देन बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का इन द फॉलोइंग स्पीशीज। जितने लोन पेयर कम होंगे बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो किस केस में? अब आप देख सकते हैं ClO2, तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड, तो तीन आगे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? एक लोन पेयर।
इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। तो और Cl के पास 4 लोन पेयर हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका तो बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा हो गया ClO2 का। और रही बात Cl2O, Cl2O के अंदर ऑक्सीजन आ गया, एक बॉन्ड Cl का, एक बॉन्ड Cl का, इसके अंदर भी 2 लोन पेयर आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इसका आ गया, तो ये ऑप्शन आती है। कहते हैं द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो बेटा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है, तो ये हो गया +7। और किसी में आ रहा है नहीं, तो बेटा ये हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। In which of the following pairs the two species are isostructural? Isostructural का मतलब होता है कि बेटा इनके स्ट्रक्चर जो है वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो NF3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर आ गया, तो ये नहीं है। BrO3- हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर है, ये भी नहीं हो सकता। ये है क्योंकि इसके अंदर 4 लोन पेयर है, 3 हो गए, और Br- इसके पास भी 1 लोन पेयर है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। कहते हैं इन विच ऑफ द केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके अंदर बेटा करेक्ट नहीं है। HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू HBrO4 एंड सो ऑन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हीलियम। It is used in gas-cooled nuclear reactors. It is used as a cryogenic agent for carrying out experiments at low temperature. It is used to fill balloons. Yes, ये तो ठीक है। It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus. ये भी ठीक है। ठीक है, A और B में ए भी सही है क्योंकि गैस को न्यूक्लियर हीलियम it is used to fill gas balloons instead of hydrogen gas गैस को न्यूक्लियर है। तो बी ऑप्शन। और देखना, ये भी सही है, चेक। फिलिंग बलून्स लिक्विड हीलियम एज क्रायोजेनिक एजेंट, हाँ ये भी है। ये भी है, तो फिर ये वाला नहीं है, फिलिंग ऑफ बलून्स। It is used to fill gas balloon instead of hydrogen because it is lighter than hydrogen and non-inflammable. No, क्योंकि it is not lighter than hydrogen. So used in filling balloons as it is light and non-inflammable. Also used in diving apparatus of oxygen cylinders. हाँ, वो तो है, पर गैस बलून्स में यूज नहीं होंगे ना, बिकॉज इट इज नॉट लाइटर देन हाइड्रोजन। इट इज लाइटर मैं मानता हूँ, बट उन्होंने सेंटेंस क्या बोला, इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, इट इज हैवियर देन हाइड्रोजन। तो सी ऑप्शन। कहते हैं 15, कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ एस एफ बॉन्ड एक्स बॉन्ड एफ एंगल्स प्रेजेंट इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, 2 अलग अलग टाइप के हैलोजन बॉन्ड्स किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे? अलग अलग टाइप के हैलोजन बॉन्ड्स। सल्फर हेक्साफॉर्म में सारे एक जैसे हैं, इसमें भी सारे एक जैसे हैं। इसकी शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, सारे एक जैसे हो गए। इसकी हो जाएगी सीसॉ, हाँ SF4 में भी होगा, सीसॉ शेप है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? ONF is isoelectronic to ONO2. It is correct. Number of electrons same आ रहे हैं. Ozone is a bent molecule. Yes. OF2 is an oxide of fluorine. नहीं नहीं, oxide मतलब O पे माइनस, नहीं ये नहीं है। ClO2 is an anhydride of perchloric. हाँ, ये बेटा गलत है क्योंकि ये फ्लोराइड होता है। It is a fluoride of oxygen. Which gas is used to fill tires of aeroplane? तो ये गैस कौन सी हो जाती है हमारी?
टायर्स ऑफ एरोप्लेन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो कार में होता है। हाइड्रोजन तो डेफिनेटली नहीं है। हीलियम, हीलियम का भी देख लेते हैं। हीलियम मेरे हिसाब से नाइट्रोजन गैस ही होनी चाहिए। हाँ, नाइट्रोजन ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना। ज्यादा स्टेबल है। तो ये कौन सी गैस होगी भाई? नाइट्रोजन गैस। भाई बच्चों, सबने कॉपी कर लिया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। हटा दो बच्चे ये सब। हम्म फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा फ्लोरीन, हमने पढ़ा था। ज्योमेट्री ऑफ ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब इसके अंदर 4 बॉन्ड हो गए कॉर्नर्स पे, है ना? तो जेनॉन 4 बॉन्ड एफ के साथ स्क्वायर प्लेनर फॉर्म के अंदर आ गए। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया और एक इसके पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो स्क्वायर पिरामिड। Which of the following compound has a lone pair of electron on the central atom? मैंने मार्क करवाया था ना बेटा, H2SO3। हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर XeF4 का, XeF4 के अंदर 2 लोन पेयर हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? sp3d2। तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। On addition of conc H2SO4 to a chlorine salt, a colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes come out. And this is because violet fumes, violet iodine के होते हैं, because HI gets oxidized to iodine. कहते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस H2S गैस का through an aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, a black precipitate is obtained. पर boil करने पर the precipitate with dilute nitric acid is formed, which is of a blue color. Addition of excess solution of ammonia, कौन सा कलर आएगा बेटा? तो वो डीप ब्लू कलर किसका आता है बेटा? कॉम्प्लेक्स का आता है ना? ब्लू कलर किसका होता है बेटा? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के अंदर जब आप अमोनिया गैस पास करते हो तो ये डीप ब्लू कलर आता है। ये हमने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। कर लिया मार्क बच्चों सबने? यस सर। Then in cyclotrimetphosphoric acid molecule, how many single and double bonds are present? तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर एक तो फॉस्फोरस का OH बॉन्ड होता है, और एक फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड O के साथ होता है। ठीक है, तो जरा सिंगल बॉन्ड काउंट करें, डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड। इसका मतलब है A एंड C में से ऑप्शन हो गए। अच्छा, सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ऑप्शन कितनी आ गई? 1।
Which of the following elements can be involved in p-pi d-pi bonding? नाइट्रोजन नहीं हो सकता, कार्बन नहीं हो सकता, बोरॉन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास है ही नहीं बेटा, तो फॉस्फोरस है। Which of the following pair of ions are isoelectronic and isostructural? Isoelectronic मतलब same number of electrons and same shape. तो same shape, इनकी तो शेप सेम है। ClO3 माइनस, इनकी शेप्स सेम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकते। इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखो, कार्बन कितना हो गया बेटा 6, और O3 सेम हो गया, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो कितना आ गया बेटा 8, और नाइट्रोजन का 7 और 8, बेटा ए ही ऑप्शन है, इनके इलेक्ट्रॉन भी सेम है और वही है। एफिनिटी हाइड्रोजन की कम होती रहती है ग्रुप के अंदर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? HF। सर क्यों? बॉन्ड लेंथ छोटी है ना, इसलिए। कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी E बॉन्ड H एलिमेंट की बॉन्ड इज गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे सकता है। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी आ रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे बड़ी तो NH3 की है। नहीं, बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी आ रही है? जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कमजोर होगी। एक मिनट, ये नहीं, SbH3। ऑन हीटिंग, आगे ना बेटा क्वेश्चन में बताया था, concentrated NaOH in the inert atmosphere CO2 का white phosphorus gives a gas, which is correct? It is highly poisonous and has a rotten fish-like smell. It is solution in water, decomposes in the presence of light. It is more basic than NH3. It is less basic than NH3. तो this gas is more basic than NH3, क्योंकि ये जल्दी लोन पेयर दे देती है, अमोनिया इतनी जल्दी नहीं देता। Which of the following, वो गैस कौन सी होती है? वो फॉस्फीन गैस होती है। Which of the following acid forms 3 series of salt? मतलब कौन है ऐसे जो 3H पॉजिटिव दे सकता है, जिसके पास 3 P बॉन्ड H होने चाहिए? इसके पास तो एक ही होता है, इसके पास तो होता ही नहीं है। सॉरी, P OH बॉन्ड होने चाहिए, इसके पास 2 P OH बॉन्ड होते हैं। इसके पास भी 3 होते हैं पर वो शो नहीं करता। इसके पास POH बॉन्ड थोड़ी। हाँ, 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनानी है। हाँ। ठीक, मार्क कर लो बच्चे। आगे बढ़े। यस सर। कहते हैं द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर इसका किस वजह से होता है? क्योंकि इसके पास 2 P बॉन्ड H होते हैं और 1 POH बॉन्ड होता है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड। द ऑक्साइड जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? PbO और NO2, क्योंकि NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। Which of the following element does not show allotropy? नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी शो नहीं करता, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स नाइट्रोजन के कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, इससे ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। Which of the following statement is wrong?
सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्गर है, यही गलत है। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कमजोर होता है, तभी तो नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। कहते हैं एक ब्राउन रिंग बनती है जो नाइट्रेट आयन का बेटा क्या देती है, टेस्ट देती है। तो वो ब्राउन रिंग किसकी होती है बेटा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 जो है वो कंपाउंड बनाते हैं इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर बिस्मथ जो होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड बनाता है +5 का। कंपाउंड जो है वो कौन होगा बेटा बिस्मथ का, जो ज्यादा आयनिक होगा। वो कब हो जाएगा, जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। 30 कहते हैं ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम अजाइड सेपरेटली वी गेट नाइट्रोजन गैस। प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है बेरियम अजाइड से, और अमोनियम डाइक्रोमेट भी क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है। कर लिए मार्क बच्चों, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। डन। कहते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हमको NO गैस मिलती है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। द मोल्स ऑफ NO उस गैस में प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो वो कितने होते हैं बेटा, 2 मोल्स, सेम नंबर आता है बेटा। रिएक्शन देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन दिस एनायन, तो बेटा निकाल लो, +1 है +1 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, +3। ऑक्सीजन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -4 हो गया, तो इसका बेटा कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल, SF4, क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर आ रहा है सल्फर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड सल्फर का, तो सल्फर के पेरोक्सो एसिड जो है वो कौन है बेटा, H2SO5 और H2S2, क्योंकि इनके अंदर बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। कहते हैं हॉट कॉन्क H2SO4 act moderately as strong oxidizing agent. It oxidizes both metals and non-metals. Which of the following element is oxidized by conc H2SO4 into 2 gaseous product? तो बेटा वो कौन है, कार्बन, CO2 and sulfur dioxide, sulfur dioxide sulfur trioxide गैस, और CO2 गैस भी इसके अंदर निकल सकती है। अब ब्लैक कंपाउंड मैंगनीज का रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड के साथ टू गिव अ ग्रीनिश येलो गैस, मतलब ये क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं। और ब्लैक कंपाउंड मैंगनीज का कौन हो गया, MnO2, हैलोजन एसिड कौन हो गया, HCl। When excess of this gas reacts with ammonia, an unstable trihalide is formed, है ना, that is unstable trihalide is formed। वो कौन था बेटा, NCl3। In this process the oxidation state of nitrogen changes from -2 to +1. ammonia -3 NCl3 में +5 कैसे हो जाएगा, -3 तो है फॉर श्योर, +5 नहीं हो सकता ना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 होगा। In the preparation of compound of xenon, Bartlett had this compound as a base compound. This is because both O2 and N2 are same size,
both O2 and the same both O2 and xenon have almost same IE. In solid state PCl5 आयनिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि आयनिक सॉल्ट के अंदर PCl6 माइनस होता है PCl, इसके अंदर डी ऑप्शन आएगी करेक्ट, 46 के अंदर डी ऑप्शन इज करेक्ट। आयनिक सॉलिड हाँ, PCl4 पॉजिटिव होगा और PCl6 माइनस होगा। हाँ हाँ जी बच्चों, मार्क कर लिया? यस सर। ये देखो, आयनिक सॉलिड विद PCl4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल। 47 कहता है रिडक्शन पोटेंशियल कुछ आयंस का हमें दे रखा है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आ रहा है? BrO4 माइनस का, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। Which of the following is isoelectronic pair? सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स और वहां पे Cl2, ब्रोमीन 35 और ऑक्सीजन 2, मतलब 8 and 8 16, 35 ब्रोमीन के, 2 ऑक्सीजन 16 और एक और, तो ये कितने हो गए? 12 52। ब्रोमीन कितना हो गया? 35 और फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9, 9 and 9 18, 18 -1, ये आ गया बी ऑप्शन। Which of the following does not form pentahalide? Nitrogen, absence of d orbital. Which of the following on heating does not give nitrogen gas? बेरियम अजाइड भी देता है, अमोनियम डाइक्रोमेट भी देता है, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट, इन दोनों में से कौन है? दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। Element which form all acids, oxides with +1 to +5, तो नाइट्रोजन है बेटा। Which of the following element is kept in water? White phosphorus. For this and this, the correct choice is H3 is diabasic and reducing, H3PO4 triabasic and non-reducing, H3PO4 is triabasic, which is correct. H3PO4 is diabasic, ये तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गया है ना। H3PO3 is diabasic and reducing और H3PO4 is triabasic and non-reducing, मतलब pH बॉन्ड। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। मुझे भी ए लग रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है, इज रिड्यूसिंग। वो दिखाना, नोट्स दिखाना। H3PO4 में pH बॉन्ड कितने हैं? H3PO4 में
इसके अंदर ए एंड सी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो कुछ और ही क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए विच इज इनकरेक्ट, बट टेक्निकली यहाँ पे अभी ए और सी ऑप्शन आ रही है बेटा इसके अंदर। ठीक है, 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कौन आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है? PH3 सॉलिड है, आर्सेनिक ट्राइहैलाइड भी सॉलिड है, जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन आती है बी एंड डी। फॉस्फीन नहीं, उससे ज्यादा आर्सेनाइड, तो ऑप्शन इज डी। 55 कहता है द नंबर ऑफ पी बॉन्ड ओ बॉन्ड इन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, phosphorus pentaoxide P2O5 and phosphorus trioxide P2O3, P2O5 के अंदर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 6, एंड सेम इज ट्राइऑक्साइड के बीच में। मार्क कर लिया बच्चों? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। सर एक मिनट, मैंने हटा दिया, इसका ऑप्शन चाहिए आंसर। नहीं सर, अब 45 और 46 का बता दीजिए। 46 का तो डी है, 45 का सी। ठीक है सर। 56th, which of the following cannot be hydrolyzed? NF3, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। The value of oxidation number of sulfur in S8 0 and S2 F2 इसमें +1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? D वेट। और H2S -2, हाँ ठीक है बेटा, डी ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव EgE? सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 58 विच हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर? HI की है ना, जल्दी दे देगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एसिडिक नेचर, ये तो ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आ गई? ए। विच कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KBr गिव्स ब्रोमीन? तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहते हैं टू और मोर ऑप्शन। 62 इफ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू हॉट एंड कॉन्क NaOH, टू चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन, है ना, -1 एंड +5। अच्छा, एक तो होता है क्लोरीन क्या बनता है 0 से -1, और एक में क्या बनता है +5। कौन कौन से ऑप्शन है इसके अंदर? 0 to -1 C, हाँ, और 0 to +5। Which of the following options are not in accordance with the property mentioned against them? Oxidizing power, ये तो ठीक है। Mi, ionic character of metal halide,
ये गलत है, नॉट इन अकॉर्डेंस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये भी ठीक है। हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी ठीक है। 63 के अंदर मेरे हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन वाला होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हाँ फ्लोरीन का गलत होता है ना। हाँ, तो बी एंड सी इज द ऑप्शन। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। यस सर। डन बच्चों? हटा दूं? Yes, sir. Which of the following is correct for P4 molecule? It has 6 lone pairs of electrons. It has 6 p bond, no. It has 3 p bond single, yes. And it has 4 lone pairs of electron. तो 4 lone pairs of electrons तो नहीं हो जाएंगे। 3 p bond p single हो गए। It has 6 lone pair of electron. phosphorus के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब अच्छा व्हाइट फॉस्फोरस है। व्हाइट फॉस्फोरस है, इसके अंदर 6 पी बॉन्ड पी सिंगल होते हैं एंड इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Which of the following statements are correct? Among halogen radius ratio iodine फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है। Leaving F bond, all halogens have weaker bond than this bond in interhalogen bond. नहीं, ये तो गलत है। Among interhalogen compounds, maximum number of atom is present in iodine and fluorine. ये सही है। Interhalogen compounds are more reactive than halogen compound. ये भी सही है। 65th के अंदर C and D दोनों सही है। इसके अलावा A भी लग रहा है मुझे सही है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। 66 कहता है which of the following statements are correct for SO2 gas? It is act as bleaching agent in moist conditions. Its molecule has a linear geometry. नहीं, ये तो गलत है। Its dilute solution is used as disinfectant. It can be prepared by reaction of sulfuric acid with metal sulfide. So it is bleaching action in moist, ये सही है। And disinfectant ये भी सही है इसके अंदर। Which of the following statement are correct? All the 3 N bond O bond length in nitric acids are equal? No. All PCl bond lengths in PCl5 molecule in gaseous states are equal? No. P4 molecule in white phosphorus have angular strain before white, therefore white phosphorus is more reactive? Yes. Yes sir. Angular strain. PCl5 is ionic in solid state in which cation is? Yes. C and D. Which of the following orders are correct as per properties mentioned in each? Acidic strength ये करेक्ट है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन करेक्ट है, ये भी सही है। सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये तो इनकरेक्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी पानी की ज्यादा स्टेबल है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नहीं, ये गलत है, बी नहीं आएगा इसके अंदर। कर लो कॉपी बेटा। सर 62 63 का क्या था? 62 A और C। 62 का है ए और सी। 63 का क्या है?
B or C. B and C. '69. Which of the following statement are correct? SS bond is present in this molecule. In peroxosulfuric acid, H2SO5 sulfur is in +6 oxidation state. -10. ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो गया. यस, ये भी सही है. Iron powder along with Al2O3K2 is used as a catalyst in preparation of ammonia as a Haber's process. ये भी सही है. Change in enthalpy is positive for the preparation of SO3 by catalytic oxidation. No, H2S2O6 के अंदर SS बॉन्ड है. Has +6. ये भी ठीक है. हाँ, A, B, C तीनों ठीक है. 70th कहता है in which of the following reaction conc H2SO4 is an oxidizing agent. मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा है? लूज. और खुद क्या कर रहा है? गेन. तो +6 ये नहीं है. देन +6 से ये आ गया +4, ये है सी में. देन +6 से +4 बी में भी है. बस बी एंड सी. राइट. Then which of the following statement are true? Only type of interaction between particles of noble gases are weak dispersion. Yes. IE of molecular oxygen is very low. That of xenon very close to that of xenon. Yes. Hydrolysis of XgF6 is a redox reaction. No. Xenon fluorides are not reactive. No, they are highly reactive. Then hydrolysis of XgF6 is an example of a redox reaction. False. XgF6 when hydrolyzed gives you XgFO4 and Xg. हाँ, दोनों पे डिपेंड कर सकता है. It is true. D. The OO bond length in ozone is identical with the molecular oxygen. False. The ozone molecule is a resonance hybrid of two canonical structure. True. HI cannot be prepared by the action of this with this. True, क्योंकि HI is a reducing agent. HI is more volatile than H2SO4. तो ये भी true है. दोनों करेक्ट है. तो ऑप्शन इज बी, बट नॉट द एक्सप्लेनेशन. बोरिक एसिड बिहेव एज अ मोनो बेसिक एसिड. ट्रू. एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव ले लेता है. बोरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर. ट्रू. HClO is a stronger acid than HBRO. True.
Greater is the electronegativity of a halogen, greater will be the attraction of the electron pair towards it, and more hence easily. But it is true and it is a correct explanation. Yeah. SO3 has a planar structure. True है ना, trigonal planar होता है. The S atom in SO3 is sp2 hybridized and SO bond angle is 120 degree. True and correct explanation. A. कर लिया मार्क बच्चों? सर 6 का फिर से बताना है. बेटा SO3 is a planar structure. Yes बेटा, it is trigonal planar. दो डेटिव बॉन्ड दिखा दो, एक डबल बॉन्ड दिखा दो. तो इसके अंदर सल्फर जो है वो क्या हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री. ओके सर. देन बेटा नेक्स्ट देखते हैं. Salt of ClO3 minus and ClO4 minus are well known, but that of are non-existent. True बेटा, वो तो बनते ही नहीं. F is more electronegative than O, while Cl is less electronegative than O. True है ना. This is option B. Both rhombic and monoclinic sulfur exist as S8, but oxygen gas exists as O2. True. Oxygen forms p pi multiple bonding. It is true and correct explanation. A. NaCl react with conc H2SO4 to give colorless fumes with pungent smell. But on adding MnO2, fumes become yellowish green. True. MnO2 oxidizes HCl to give chlorine gas. True and correct explanation. SF6 को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, SF4 को कर सकते हैं. True. 6F atoms in SF6 prevent the attack of water on the sulfur atom. True and correct explanation. A. Higher noble gases are soluble in water. False. Noble gases are monoatomic in nature. True. D. SO2 act as Lewis base. False. S atom in SO2 contains one lone pair. True. HI cannot be prepared by the reaction of Ki with this. True. HI has low H bond X strength among the halogen. True. B. सर क्योंकि HX तो वो रिड्यूसिंग नेचर बताना चाहिए था ना, तो वो वापस आर्गन बना देता. N2 is less reactive than P4. True. N2 has more electron gain enthalpy than phosphorus. False. Yeah. HNO3 makes iron passive. True. ऐसे मतलब वो further react नहीं करेगा. HNO3 forms a protective layer of this nitrate on the iron. That is false. C. कर लो बेटा मार्क फटाफट. कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और उसके बाद फिर हम खत्म कर देते हैं. मैच द फॉलोइंग रह गया है. कर लिए मार्क सबने बच्चों? यस सर. यस सर. हटा रहा हूं बेटा मैं. मैच द फॉलोइंग. eggs EF6. तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? 6 बॉन्ड, एक लोन पे 6 बॉन्ड, sp3d3. तो बेटा ये तो हो गया A, मतलब A का 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? A और B में आ रहा है. ये नहीं हो सकता. अच्छा, XeF6 sp3d2, ये हो गया बेटा D. एक मिनट, नहीं, स्क्वायर प्लेनर नहीं आएगा ना.
डी का हाँ, तो ये आ गया ए ऑप्शन, इन्हीं से पता चल गया। देन कहते हैं मैच द फॉलोइंग। MnO2 7 एसिडिक हो गया, सी का 2 आ रहा है, तो सी का 2 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन है बी। अच्छा, इसके अंदर कह रहे हैं CClO3 टीयर गैस होती है, तो बी का 3 आ रहा है। और सी का एक ही ऑप्शन है, ए, और सी का ए आ रहा है। हाँ सर, सी का तो ये कौन सी ऑप्शन आ रहा है? ए। ए। ठीक है, आगे बढ़े। सर SF4C SF4 तो ए का क्या आ रहा है? सी, मतलब दो ऑप्शन ए और बी। अच्छा चलो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, और BrF3 का टी शेप आता है, बी का मतलब बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बी ऑप्शन। It is used in modern diving apparatus. हीलियम अचीव फर्स्ट, बी का फर्स्ट, फिर सी ऑप्शन। हीलियम चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा ना, ये तो कुछ और कह रहा है। तो बी का डी आ रहा है। आर्गन आर्गन घटता है सर, वही मैं कह रहा हूँ। आर्गन Its central atom is sp3d2. Its partial hydrolysis does not. सर मेरे को लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, टाइपिंग है, टाइपिंग एरर है। हाँ, सर आर्गन फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना हाँ, incandescent and incandescent, हाँ हाँ। fluorescent lamps. Its partial hydrolysis does not change, हाँ, does not change the oxidation state of ये। तो बेटा ये हो गया ए का XgF6, ए का 2 आ रहा है। ए का 2 किस में आ रहा है? ए का 2 तो किसी में भी नहीं आ रहा। इट इज यूज्ड इन मॉडर्न बी का 1, बी का 1 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है, तो ये है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर बेटा सारी MCQ बेटा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी के लेक्चर्स आप देखते रहना, अपलोड करते रहेंगे हम।